Hello everyone, I am Abad Rahman and in this video I am going to explain chapter 2 relations and functions of class 11th mathematics. In this video we will discuss about the ordered pair, equality of orders, Cartesian product of sets and graphical representation of ordered pair of a sets. Clear? Now let's start the video. First of all, that what is ordered pair? Look here. An ordered pair is a pair of objects whose components occur in a special order. It is written by the listing the two components in the specified order, separating them by a comma and enclosing the pair of parentheses. In the ordered pair A, B, A is called the first component and B is called the second component. इन्होंने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके का कलेक्शन होगा जिसमें हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे. ऑर्डर की बात है इसलिए ऑर्डर्ड पेयर है. पेयर मीन्स टू एलिमेंट्स होंगे और ऑर्डर उनका खास होगा. तो ऐसा कलेक्शन बनाया जाए किसी भी दो एलिमेंट का जिसमें पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट एक फिक्स्ड ऑर्डर में आए और उस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे और उनको एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा. सेट्स को जब आप लिख रहे थे तो वो आपका करली ब्रैकेट यूज़ हो रहा था, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर को जब लिखा जाएगा तो वो इस ब्रैकेट से लिखा जाएगा. क्लियर? समझिएगा, यहाँ पे नोटेशन का सेंस अलग होता है. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखिएगा, इंडिया कॉमा न्यू दिल्ली, इंग्लैंड कॉमा लंदन, चाइना कॉमा बीजिंग. अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि यह पढ़ के ये समझ में आ रहा है यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ और कैपिटल दिए वो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से साथ किसी रिलेशन से कनेक्ट है. इंडिया कंट्री नेम, न्यू दिल्ली एज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, इंग्लैंड कंट्री नेम, लंदन एज ए कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, चाइना कंट्री नेम एंड बीजिंग एज ए कैपिटल ऑफ चाइना. तो अब यहाँ पे ये समझिएगा कि यहाँ पर अगर पहले कंट्री लिखा जा रहा है तो बाद में कैपिटल है, इस पे भी पहले कंट्री है बाद में कैपिटल है, पहले कंट्री है बाद में कैपिटल है. अगर आप कोई कलेक्शन बनाइएगा तो ऐसा नहीं कर सकते कि किसी में कंट्री को पहले लिख दे किसी में कैपिटल को लिख दे, ऐसा कुछ नहीं. अगर आपका कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई रिप्रेजेंटेशन है तो उसमें सब ऑर्डर्ड पेयर एक फिक्स्ड ऑर्डर में होना चाहिए. इसलिए ऑर्डर देख के ये समझ में आ जाएगा. आप लिखिए चाहे ना लिखिए, वो इन्फॉर्मेशन ये शो करेगी कि वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का एक स्पेशल रिलेशन सेकंड ऑर्डर के साथ है. सपोज़ कर लीजिए हमने यहाँ पे लंदन पहले लिख दिया होता है, इंग्लैंड बाद में लिखा जाता है, तो सेंस ये हो जाता है कि वो ऑर्डर यहाँ पे क्या है, कंट्री एंड कैपिटल है, यहाँ पर कैपिटल एंड कंट्री हो जाता है तो वो ऑर्डर अपोजिट हो जाता. ठीक, इसलिए ऑर्डर एक स्पेसिफिक ऑर्डर के फॉर्म में किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना पेयर के फॉर्म में वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा. अच्छा, इट मे नोटेड दैट ए कॉमा बी इज़ नॉट द सेम एज, यहाँ पे लिख दीजिएगा नॉट द सेम एज बी कॉमा ए. ये आपकी बुक में मिसप्रिंट है, सही कर लीजिएगा अपनी बुक में. ए कॉमा बी कॉमा ए के इक्वल नहीं होगा. क्लियर? मतलब ए कॉमा बी अलग ऑर्डर्ड है, बी कॉमा ए अलग ऑर्डर्ड पेयर है. द फॉर्मर डिनोट्स एन ऑर्डर्ड पेयर वेयर एज द लेटर डिनोट्स द सेट. अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए कि इन्होंने अलग ब्रैकेट बनाया तो वो ब्रैकेट को ये समझा रहे हैं कि ये ब्रैकेट जो है इस ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा और ये सेट के फॉर्म में. इसको जूम कर देते हैं, ठीक है ना. ये सेट का ब्रैकेट यूज़ हो रहा है तो ये ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपके सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर? ऑर्डर्ड पेयर में हैव द सेम फर्स्ट एंड द सेकंड कंपोनेंट सच एज. अब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट आपका सेम हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है. इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. अब दो ऑर्डर पेयर आपके कब इक्वल होंगे? तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होंगे जब पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट नेक्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो. मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाए एंड सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल हो जाए. जैसे ये सपोज कर ले ए कॉमा बी है तो अब ये ए कॉमा बी उसी के इक्वल होगा जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट बी के इक्वल हो. जैसे इसमें देखिए 2,3 नॉट इज इक्वल टू 3,2, 5,7 नॉट इक्वल टू 7,5, 5,8 नॉट इक्वल टू 8,5, 1,9 नॉट इक्वल टू 4,9. तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आपके इक्वल
नहीं है। इक्वल कब होंगे? जबकि उनका पहला एलिमेंट पहले वाले के इक्वल हो जाए और दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले के इक्वल हो जाए। जैसे ये देखिए, ये दोनों सेम है, -3 एंड डिवाइड कर देंगे तो -3 ये में मिल जाएगा 8 एंड डिवाइड कर देंगे तो 8 ये भी मिल जाएगा। तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपका सेम है। क्लियर? नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट, let A and B be two non-empty set, then the set of all possible ordered pair x comma y such that the first component x of an ordered pair in an element of set A and the second component of y is an element of B is called the Cartesian product of the set A and B. It is denoted by the A cross B. Such read as A cross B. Thus A cross B is equal to set of A comma B such that A belonging to A and small b belonging to B. अब इन्होंने देखिए कहा क्या है कि अगर दो सेट सपोज कर लिए जाए, नॉन एम्प्टी सेट हो जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो ज़रूर, ठीक है, उनका ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो तो पहले तो उन्होंने कहा कि A क्रॉस B से रिप्रेजेंट किया जाएगा और A क्रॉस B से जो लिखा जाएगा उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसमें पहला एलिमेंट सेट A का होगा और दूसरा एलिमेंट आपका सेट B का होगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या सेंस है। Suppose we have two set A is equal to set A is equal to A comma B, clear, and set B is equal to x comma y, clear। आपको ऑर्डर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। सो A क्रॉस B उन्होंने कहा है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा जिसमें पहला एलिमेंट सेट A से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट B से होना चाहिए। यहाँ पे A पहले लिखा है तो फर्स्ट एलिमेंट हम सेट A से लिखेंगे। अगर हम B क्रॉस A लिख देते तो फर्स्ट एलिमेंट हम B से लेते। क्लियर? A पहले है तो फर्स्ट एलिमेंट हम A से लेंगे। अब A के दोनों एलिमेंट को लेके हम एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, तो A कॉमा X हो सकता है, क्लियर, A कॉमा Y हो सकता है। इसी तरीके से B कॉमा X होगा और B कॉमा Y आएगा। ये आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। सपोज कर लीजिए आपको B क्रॉस A यहीं पे बनाना होता, क्लियर। तो अब B क्रॉस A में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, XA XB, XA XB और क्या होता YA YB। अब इसमें देखिए जो पहला एलिमेंट है वो सेट B से लिया जा रहा है ना, सेट B क्या है ना, तो पहला एलिमेंट सेट B से लिया जा रहा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे कौन सा सेट लिखा है। यहाँ पे सेट A है तो सेट A के एलिमेंट पहले आएंगे, यहाँ पे सेट B है तो सेट B के एलिमेंट पहले आएंगे। क्लियर? अच्छा, अब ज़रा सा सपोज कर लीजिए आपको सिर्फ ये मालूम होता है, गिवन दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू ये। आपसे पूछा जाता बताओ सेट A और सेट B में क्या क्या एलिमेंट होते, तो जो पहले एलिमेंट हैं वो सेट A के होते ना, और जो दूसरे एलिमेंट है वो सेट B के होते। तो अगर ये मालूम होता आपको तो हम सेट A और सेट B मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से B क्रॉस A का मतलब यहाँ पे पहला एलिमेंट सेट B में आएगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट A का होगा। तो अगर से सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको मालूम हो तो आप वो दो सेट भी मालूम कर सकते हैं जिनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया गया है, और अगर दो सेट गिवन है तो आप A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ गिवन सेट भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट रूल है कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड, इनको समझने की कोशिश करिएगा, वैसे बहुत इजी है। A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C मीन्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। A क्रॉस B इंटरसेक्शन मीन्स A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, यहाँ पे मिसप्रिंट है A क्रॉस C। क्लियर? नाउ A क्रॉस B डिफरेंस C इज इक्वल टू A क्रॉस B डिफरेंस A क्रॉस C। अब बाकी और थोड़े से हैं वो आप अपना देख लीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2A। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ 2 4 6 9 एंड y in 4 6 18 27 54 form all ordered pair x comma y such that x is a फैक्टर ऑफ y एंड x बिलोंगिंग टू y। देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोगों का इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में भी सेट में आया था, लेकिन वहाँ पे सेट बनाना था आपको, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में नहीं लिखना था। क्लियर?
आइए अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में इसको बनाते हैं, देखते हैं कौन कौन से कलेक्शन ऐसे हो सकते हैं जो x इज़ ए फैक्टर ऑफ y हो, मीन्स x y को डिवाइड कर दे और x y से स्मॉलर हो, x लेस देन y। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ये दो सेट दिया गया और क्या कहा है आपसे, x इज अ फैक्टर ऑफ y एंड x लेस देन y। ये लिखा है कि x फैक्टर होगा y का और x लेस देन y होना चाहिए। तो अब अगर इसमें हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखिए 2 फैक्टर है 4 का और 2 लेस देन 4 है, सो ये ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा 2, 4 सेम एज 2, 6, 2, 18 एंड 2, 54। ये सब ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं और फैक्टर भी है। 4 इसका फैक्टर है बट लेस नहीं है, सो 4, 4 आप ले लीजिएगा। 4, 4 तो किसी को नहीं डिवाइड करेगा, किसी का फैक्टर नहीं है, सिर्फ 4 का था वो हम ले नहीं सकते। Now 6 is a factor of 18, 6 is a factor of 54 and divided by, okay, now same as for 9, 9, 18, 9, 27 and 9, 54। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर पेयर बनाना है जो कंडीशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? हमने 4 को नहीं लिया, 4 डिवाइड तो कर रहा है बट स्मॉलर नहीं है। दो कंडीशन है ना, पहली बात तो फैक्टर हो एंड सेकंड वो स्मॉलर देन y होना चाहिए था। तो फैक्टर हो रहा है स्मॉलर नहीं, तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में नहीं ले सकते। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हियर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर x एंड y इफ ऑर्डर्ड पेयर x प्लस 3, y माइनस 4 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 5, 0। अब इन्होंने क्या कहा कि ये ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है, तो अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो है वो इक्वल होंगे, मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट को सेकंड के इक्वल रख सकते हैं। सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, वहाँ से आपको y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ठीक है ना, क्या करना है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 रख दीजिए, x की वैल्यू क्लियर हो जाएगी, एंड y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, वहाँ से आपको x की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन, इफ a b are given, find the value of a cross a, means Cartesian product of a with a cross b cross a, b cross b, cardinal number of a cross b and cardinal number of b cross a and cardinal number of b cross b। वो सारी बातें पहले हम ये 2-3 अगर निकालेंगे तो कार्डिनल नंबर निकल जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व कर देते हैं, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे और फिर इनका कार्डिनल नंबर वहाँ से मालूम हो जाएगा कि कितने एलिमेंट उस सेट में आ रहे हैं। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। ओके, नाउ लुक हियर, इट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। सेट A 1, 3, 5, 7, सेट B 2, 4, 6 गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ A क्रॉस A, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विद A। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सेट A एंड देन सेट A क्रॉस A के लिए सेट A इसका लिख दिया, सेट A इसका लिख दिया। सपोज करिए आपको A क्रॉस B फाइंड करना होता, तो अगर A पहले आता तो हम सेट A यहाँ पे लिखते और B की जगह पे सेट B यहाँ लिख देते, बट यहाँ पर दोनों जगह A है तो हमने A और A सेम एलिमेंट को क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, इस 1 के साथ सबको ले लीजिए, 1, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 7। क्लियर? ये 1 का हो गया। ऐसे 3 के साथ ले लीजिए, 3, 1, 3, 3, 3, 5, 3, 7। ठीक है ना, इस सेम एज फॉर 5, 5, 1, 5, 3, 5, 5, 5, 7। Now for last number 7, 7, 1, 7, 3, 7, 5 and 7, 7। क्लियर? ये हो गया हमारा सेट A क्रॉस B A। क्लियर? क्या किया, 1, 1, फिर इस 1 के साथ सारे एलिमेंट को लिया, फिर 3 के साथ सारे एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनाया, फिर 5 ने सबको ऑर्डर्ड पेयर बनाया, फिर 7 के साथ सबको ऑर्डर्ड पेयर बन गया। तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट आ रहे हैं,
टोटल 16 एलिमेंट जितने इसमें थे वो मल्टीप्लाइड बाई जितने इसमें थे 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 16। आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो अगर इससे ये पूछा जाता आपके कि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 16 एंड खाली ए क्रॉस ए पूछा था तो ये हो गया। अब सपोज कर लीजिए आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी के साथ क्या होगा, पहले सेट ए लिखा जाएगा 1 3 5 एंड 7। ओके, देन सेट बी 2 4 एंड 6। नाउ मल्टीप्लाई दिस टू नंबर sets A cross B. A cross B means same as 1 2 1 4 1 6. Now 3 4 3 2 3 4 and 3 6. For 5 ordered pair 5 2 5 4 and 5 6. Same as for last number 7 2 7 4 and 7 6. Okay, it is the Cartesian product of set A and B. Now cardinal number between A and B, A cross B, total number of element of the given set. How many elements here? 4 elements, and in set B 3 elements. So 4 multiplied by 3 means Cartesian product have total 12 element, 4 by 3. So you can write here 12 element in the Cartesian product of A cross B. Clear? Okay, same as you can solve question number 4 5 6 and remaining part of this exercise. Okay, look here, it is question number 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, and here some answers of the exercise problem. Okay, try to solve remaining part of this exercise. I will try to solve rest part in next video. In case of any doubt, you may ask me on my WhatsApp number. Otherwise, you can write in comments box. Thank you everyone. Goodbye.